1 मिलियन फॉलोअर्स राघव चड्ढा के कम हो गए हैं, जो कि जेनजी जनरेशन ने कम किए हैं। ये ट्रेंड जो है सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंडिंग चल रहा है और बवाल मचा हुआ है देश में राघव चड्ढा के बीजेपी ज्वाइन करते ही, और साथ ही अपने कुछ और कार्यकर्ताओं को भी जो है साथ लेते हुए, यानी कि आम आदमी पार्टी का जबरदस्त तरीके से उन्होंने जो है सफाया कर दिया है। और देश में बड़ा दुख है, बड़ा आक्रोश है कि राघव चड्ढा ने बीजेपी क्यों ज्वाइन की। और सब जो हैं उनके अलग अलग तरह के पोस्टर्स, फोटो जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर अपना दुख प्रकट करते हुए पेश कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो बोलबाला था बड़ा ही जबरदस्त था। जिस तरीके से वो लोगों की आवाज उठाते थे वो अब जो है लगता है लोगों को कि नजर नहीं आएगी, खासकर जेनजी जनरेशन जो कि सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन आज की डेट में राघव चड्ढा कौन नहीं है, कौन सा ऐसा लीडर है जो दल बदलू नहीं है। अगर हम अपने ही जम्मू कश्मीर की बात करें तो जितनी तमाम पार्टियां हैं, क्या कोई किसी पार्टी का सका आज तक रहा है, कांग्रेस को छोड़कर? क्योंकि कांग्रेस में अभी भी कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जम्मू कश्मीर में या पूरे देश भर में जो अभी भी टिके हुए हैं, पक्के तरीके से टिके हुए हैं, जिन्हें अभी तक भी बीजेपी ज्वाइन नहीं की है। और देश में एक और ट्रेंड भी है, जब किसी के घर में ईडी का दौरा होता है, किसी बड़ी टीम का दौरा होता है, तो फिर हर कोई जो है बीजेपी ज्वाइन करता है और ये दिखता भी है। और कुछ पुरानी वीडियोस भी जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही हैं, जहां पर राघव चड्ढा बीजेपी को गुंडे वाली पार्टी कहता है, अनपढ़ों की पार्टी कहता है। और कहना चाहिए तब वो आम आदमी के डिप्टी लीडर थे, आम आदमी पार्टी के डिप्टी लीडर थे। अब नहीं रहे, अब तो पार्टी के भी नहीं रहे हैं, अब बाकी और सदस्यों को भी वो लेके चले गए हैं। आम आदमी का झाड़ू मारकर जो है सफाया करके जो है बीजेपी में आ चुके हैं। सुनने में आया था कि उनके वहां भी रेड हुई थी। इसमें कितनी सच्चाई इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग ये दवा करते हैं, जो लोग ये कहते हैं, चाहे फिर वो यूथ हो, चाहे फिर वो बुजुर्ग हो, चाहे फिर वो कोई भी हो, कि राघव चड्ढा ने बीजेपी क्यों ज्वाइन की। आप सब लोग ही मिलकर बीजेपी को जिताते हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे फिर देश का कोई भी राज्य हो, जहां जहां भी बीजेपी की सरकार है, आप सब लोगों ने ही सहयोग के साथ बीजेपी को वोट दिया है, तब जाके बीजेपी जीतती है और अपनी सरकार बनाती है। आप लोग ही बताएं, देश में ऐसी कौन सी पार्टी है जिसमें ऐसा दिग्गज नेता है जिसको आप वोट दे सको, जिसको आप प्राइम मिनिस्टर बना सको। और जेनजी जनरेशन जो है राघव चड्ढा को अगला प्राइम मिनिस्टर देख रही थी, जिनने ऐसे ऐसे मुद्दों के ऊपर बात की जिसके ऊपर किसी ने बात नहीं की। और अब ये ट्रेंड चल रहा है कि राघव चड्ढा ने अपनी सिम ही चेंज कर दी है, जो कि पहले रिचार्ज के ऊपर बात करते थे, अब उन्हें अपनी सिम ही चेंज कर दी है। आज देश में हर एक कोने में, हर एक जिले में, हर एक स्टेट में राघव चड्ढा है। कोई किस पार्टी का था, कोई किस पार्टी में घुस गया है। ये ट्रेंड सब आजमाते रहते हैं, क्योंकि सत्ता का सुख जो हर कोई भोगना चाहता है। और वही विकल्प जो है मुझे लगता है राघव चड्ढा के पास भी था, और कोई विकल्प था ही नहीं, और उन्हें बीजेपी ज्वाइन कर ली। क्योंकि अपना फ्यूचर बनाना है, अपना आगे का सोचना है, भविष्य सोचना है। पहले खुद की रोजी रोटी देखेंगे, उसके बाद देश की बात करेंगे। जनरेशन को यह पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उनको जो है अभी ट्रेंड चलाना है अनफॉलो करने का, और यही जनरेशन जो है आने वाले समय में, यानी कि 3-4 महीने के बाद, इनको फिर से फॉलो करती रहेगी। यानी कि जो 1 मिलियन फॉलोअर कम किए हैं वो फिर वहां के वहां पहुंच जाएंगे। क्योंकि राघव चड्ढा जो है एक ऐसा लीडर है जिसने बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी की थी, लेकिन अब बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अब हम उम्मीद लगाएंगे कि वो बात करेंगे, लेकिन कोई खास ऐसी उम्मीद अभी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरह की इमेज उनकी थी वो लगभग ढीली पड़ चुकी है, कमजोर पड़ चुकी है। लेकिन देश में एक ही सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, लेकिन जब कुछ बड़ा हो जाता है, कुछ इलेक्शन का समय आ जाता है, तो उस समय देश खतरे में आ जाता है, धर्म खतरे में आ जाता है, हिंदू धर्म खतरे में आ जाता है,
तो हमें वोट बीजेपी को देना है। ये ट्रेंड भी हम देखते हैं। इलेक्शन हो जाता है, कंपेनिंग खत्म हो जाती है, धर्म अपनी जगह ठीक, हिंदू अपनी जगह ठीक, हिंदू धर्म अपनी जगह ठीक, सब कुछ ठीक, लेकिन हम सब लोगों को, पूरे देश के लोगों को बीजेपी को वोट देना है। लेकिन कोई बीजेपी में शामिल हो जाए तो फिर वो अच्छा नहीं है, वो सेहत के लिए ठीक नहीं है, वो हानिकारक है। राघव चड्ढा के पास ऑप्शन ही क्या था? अब वो आम आदमी पार्टी में उनकी जो जलालत अरविंद केजरीवाल ने की थी, उसके बाद वो शांत से अब उनने ये कदम उठाया, साथ में झाड़ू भी मार दिया, आम आदमी का सफाया भी कर दिया और अब जो है बीजेपी में शामिल हो गए। बस अब देखना यह है कि आने वाले समय में राघव चड्ढा जिस दमखम से आम आदमी पार्टी की तरफ से बात रखते थे वो रख पाएंगे, क्योंकि बड़ी ही उम्मीद है जम्मू कश्मीर के लोगों को भी, पूरे देश भर के लोगों को भी राघव चड्ढा से, क्योंकि वो आम मुद्दों के ऊपर बात करते थे, आम व्यक्ति की बात करते थे। अब देखना यह है कि आने वाले समय में जब राघव चड्ढा अपनी बात को लेके पार्लियामेंट में आएंगे, किस दमखम से अपनी बात रखते हैं, और जो कठोर शब्द वो पहले बीजेपी को कहते थे अब उसमें थोड़ी नरमी देखने को मिलेगी, या उनके जो शब्द हैं उनमें हमें और ज्यादा सख्ती देखने को मिलेगी। आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।